चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां, ठीक है, 2025 का, ठीक है, टारगेट का है और मॉडल पेपर का हम क्या करेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है, 2025 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज क्लास 10वां का मॉडल पेपर यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट हमारा सवाल आ गया, यहाँ से हमारा शुरू होता है 2 नंबर से, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाया 2x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 का अंत हल होता क्या है, ठीक है, इसमें कौन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दिया है अगला 5x प्लस के वाई बराबर 15, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं a1, ठीक है, उसके बाद आता है b1, उसके बाद आता है c1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान कितना है, x है, तो इसमें क्या छिपा है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। b1 का मान कितना है, 2, यानी कि y के गुना में 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। c1 का मान कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। बाकी अगला है फिर होता है a2, ठीक है, b2 होता है c2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे a1 यानी कि a2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। यानी कि b2 का मान क्या है, तो y के गुना में k है, तो यहाँ पर रखेंगे k, ठीक है। c का मान क्या है, c2 का मान 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही k है, ठीक है। अब करना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 बटा a2 यानी कि a1 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अच्छा, b2 का यानी कि a2 का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है, a है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। बराबर b1 का मान कितना है, 2, तो 2 रखेंगे। b2 का मान कितना है, k, तो k रखेंगे, ठीक है। बराबर c1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक है। और c2 का मान कितना है, 15, तो 15 रखेंगे। यहाँ पर कटने वाला कोई नहीं, यहाँ पर ही कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। यानी कि a1 बट्टा a2, ठीक है, और c1 बट्टा c2 क्या है, बराबर है, बराबर नहीं कौन, b1 बट्टा b2, ठीक है। तो 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 1/5, ठीक है। गुने यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा k। अब आमने सामने गुना करेंगे तो k से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा, इससे इनमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तो 10 हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये आपका ये नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा कर रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद होगा क्या, ठीक है। इसका क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला होता है यानी कि a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, 51 है, पहला पद क्या है, 54 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 54 और डी बराबर यानी कि घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद ए एन बराबर कितना है, 10, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है a10 बराबर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस एगो कम करके लिखेंगे 9d। ए का मान कितना है, 54 प्लस 9 गुने डी का मान कितना है, माइनस का 3। 54 प्लस 9 3 27, फिर लिखेंगे 54 प्लस माइनस 27, घटाना है तो 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27। तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद होगा क्या। ठीक है, क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो फिर उसी प्रकार का करेंगे, लिखेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे a का मान हो जाएगा 2, d का मान हो जाएगा 3। ठीक है, an का मान हो जाएगा 11। ठीक है, फार्मूला होता है a11 बराबर a प्लस 10d। a का मान है 2 प्लस 10 गुने d का मान लिखेंगे कितना 3। 2 प्लस 10 30, जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका ए नहीं होगा, न ए होगा न डी होगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा दिया है एक tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा के मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा के मान निकला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो √3 कितना का मान आता है, तो tan 60 डिग्री का मान आता है। तो tan से tan कट गया, तो यहाँ पर बच गया थीटा बराबर 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, आपका ए नहीं होगा, न ए होगा न ए होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा करा है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस के sin स्क्वायर 53 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा कोण बनेगा यानी कि 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब लिखेंगे sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये गलत होगा, ये भी और ये भी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 10x माइनस 25 बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। तो लिखेंगे 10x बराबर, यानी कि माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 25 होगा, इसलिए x बराबर 25/10 लिखेंगे। 5 25 5 दूना 10। ठीक है, कट गया, तो 5/2 आएगा, कौन होगा 5/2, बाकी ऑप्शन ए माइनस में है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें बहुपद इतना का क्या करना है, घात देखना है ना। तो घात किसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा घात 2 हो जाएगा। तो ये आपका ये सब क्या है गलत है, बाकी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 हो तो इसका सार्वंतर होगा क्या। ठीक है, तो 5 - 3n। ठीक है, तो n का गुना में कौन है, तो -3 है, तो -3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये सब क्या है गलत है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए जिसमें 2 5 आ जाए गुणाखंड में उसी का होता है। तो इसका जो करिएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो इसमें 3 5 आ रहा है। ठीक है, इसका जब निकालेंगे 60 का निकालिएगा इस तरह, तो क्या आएगा, यानी कि 30 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 15, 3 से कटेगा तो 3 × 5 = 15, तो इसमें 2 5 आ रहा है, लेकिन इसमें फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो आपका ये नहीं होगा, न ये होगा। ठीक है, सॉरी ए नहीं वाला, ए वाला नहीं होगा, ये गलत हमने टिक लगा दिए। ठीक है, यानी आपका ई वाला होने वाला है, बाकी ई नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 35 है, तो 35 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणाखंड 5 × 7 = 35, तो इसमें 5 7 आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, लेकिन ई वाला होगा शांत। कैसे, देखिए यहाँ पर 160 का गुणाखंड कीजिएगा तो आएगा कितना 80। ठीक है, इससे करेंगे तो आएगा 40, फिर इससे करेंगे तो 20 होगा, फिर इससे करेंगे तो 10 होगा, फिर इससे करेंगे तो 5 होगा। देखिए इसके गुणाखंड में 2 और 5 आ रहा है ना,
तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है वही आपका क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा कौन। देखिए 8q + a ये क्या है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8q + 3 तो ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, 8q + 7 ये क्या है, ये भी विषम पूर्णांक है। लेकिन 8q + 4 ये क्या है, विषम पूर्णांक आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बी भले। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि 8q + 4 है तो 4 क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन विषम पूर्णांक इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 60x + 15 = 0 उभयनिष्ठ। ठीक है, इसमें करना क्या है, बारी बारी से हम इसमें 5 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3 और -5 रख के इसको हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करना है, तो चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर x² है तो इसके जगह पर 5 रखेंगे, 5 का होल स्क्वायर -2, फिर x के जगह पर 5 रखेंगे -3। ठीक है, बराबर 0 लाना है। ठीक है, फिर इसके जगह पर रखेंगे 5 का होल स्क्वायर -8। ठीक है, 5। ठीक है, प्लस का 15 बराबर 0। 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 5 दूना 10 होगा और -3 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यानी कि 25 होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस देंगे, 10 और 3 कितना होता है, 13, यानी कि 0 के बराबर है तो नहीं है। ठीक है, यहाँ भी करेंगे 50 25, 8 5 40 और प्लस का 15 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे 25 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे 40 में से 15 तक कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, बच गया 3, 3 में से गया 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर करेंगे 10 में से 5 या 5 ही बच गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचता है 2। ठीक है, यहाँ पर है 25। ठीक है, यानी कि बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे 25 में से 25 तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो 0 0 आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया ना, तो आपका ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 0 0 आना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 0 0 आना चाहिए, तब आपका सही होगा ना। तो इसमें तो नहीं आया है, इसमें आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बी नंबर को देखते हैं। ठीक है, बी नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको रख के हल करते हैं। ठीक है, चलिए इनको भी हल करते हैं। अब 3 रख के देखते हैं। तो 3 के जगह पर हम, यानी कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -2, x के जगह पर 3 रखेंगे, -3 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे 3 का होल स्क्वायर -8, 3 गुने प्लस 15। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, -3 दूना 6। ठीक है, और -3 बराबर 0। अब इसको हल करना है तो 9। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 6 3 कितना होता है 9 बराबर 0। 9 में से 9 हो गया 0, तो इसका तो 0 आ गया। अब इसको देखिए 3 3 9, 8 3 24 और प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, अब 9 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 24 में से 15 गया तो 9 बचेगा 0। 9 में से 9 गया 0 बराबर 0, तो देखिए आ गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाकी ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो -3 रखिएगा तो इसका भी मान बराबर आएगा और इसका भी मान बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 13 और 17 का समांतर मध्य क्या होगा। तो मध्य निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बराबर 13 + 17 अब बट्टा 2, जोड़ेंगे तो 7 8 9 10, 2 3 या 30 है, 30 होगा। आप कटाएंगे तो 15 दूना 30, यानी कि ऑप्शन ई वाला होगा, बाकी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 और बटा 2।
तो यहाँ पर n का मान कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ n का मान रखेंगे 100, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे 100 + 1 बटा 2, जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। कोष्ट हटेगा तो गुना होगा, ये हो जाएगा 101 बटा 2। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 100 बटा 2, तो 2 पचे 10 0, फिर 2 पचे 10 यानी कि 50 50 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, ए भी गलत है, ए भी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50 50, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगर समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 88 है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 1 का मान लिखेंगे 1, D का मान लिखेंगे 3 और यहाँ पर AN बराबर कितना लिखेंगे 88, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A + N - 1 गुने D, ठीक है। तो D लिखेंगे, यहाँ पर D लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे D लिखेंगे, ठीक है। चलिए D लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए AN का मान कितना है 88 है, तो 88 रखेंगे बराबर 1 का मान कितना है 1 और यहाँ पर लिखेंगे N - 1 गुने D का मान 3। अब यहाँ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 88 - 1, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3N - 3 एकम 3, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 87, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे 3N - 3, ये प्लस में है, ठीक है। तो इधर आएगा, ये माइनस में तो इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3 बराबर का 3N, जोड़ेंगे तो टोटल आपका मान ही कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3N, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 87 या 3 जोड़ेंगे तो 90 पुगेगा, ठीक है, बराबर 3N लिखेंगे, ठीक है। अब इसलिए N बराबर 90 बटा 3 लिखेंगे, तो 30 90 यानी कि 30वां पद होगा, ठीक है 88। तो ऑप्शन आपका एक गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ ए भी क्या है गलत है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पेन कहना चल रहा है भाई, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट है। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है 10वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A2 - A1 यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते 8 - 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, किसका मान D बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान 5, D बराबर यानी कि निकाले कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है AN बराबर 10, फार्मूला होता है A10 बराबर A प्लस एगो कम करके लिखेंगे तो 9D, ठीक है। A का मान है 5 + 9 गुने D का मान है 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है, अब प्लस 9 3 27, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 11 12 3 32 हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने जितना ऑब्जेक्टिव को हल किए वो सारा ऑब्जेक्टिव क्या है भी आई है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।